अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। तो चलिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, उस बफर सॉल्यूशन में क्या है, इक्वीमोलर अमाउंट है। इक्वीमोलर मतलब जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल दोनों में, एसिटिक एसिड में, और इक्वीमोलर अमाउंट है एसिटिक एसिड की और सोडियम एसीटेट की। ठीक है, हमारे पास कोई एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें उस बफर सॉल्यूशन में इक्वीमोलर अमाउंट है, मतलब एक जैसे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है एसिटिक एसिड के भी और सोडियम एसीटेट के भी। ठीक है जी। अब जो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो बोथ जो एसिड और साल्ट, ये जो एसिड है ना वीक एसिड, और ये जो साल्ट है ये आयोनाइज्ड होंगे। जब भी इनमें पानी डालेंगे आप तो आयोनाइज्ड तो होंगे ही। हाउएवर जो एसिड है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है ये वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और आयोनाइज्ड होगा स्मॉल एक्सटेंट में, मतलब थोड़ी कम मात्रा में इसके आयंस बनेंगे। और जो सॉल्ट है ना ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो चलिए अब इसकी देखते हैं हम। देखो ये एसिटिक एसिड है, आपने जब इसमें पानी मिलाया तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयोनाइज्ड होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट विल कम्प्लीटली आयोनाइज इनटू इट्स आयन। तो ये बनाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव एक्वस में। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इस बफर सोल्यूशन में, ये जो हमने बीकर लिया हुआ था जिसमें बफर सोल्यूशन थी और उसमें इक्वीमोलर ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट थे, अब इसी में हमने थोड़ी मतलब थोड़े 2-3 ड्रॉप किसके डाल दिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ना ये आयोनाइज होगा और देगा क्या, H3O प्लस। ठीक है भाई, ये कहाँ से लेगा, OH कहाँ से आएंगे इसमें, वाटर से। ठीक है, तो आयोनाइज होगा H3O प्लस आयन में, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो pH होगा सोल्यूशन का वो डिक्रीज होने लग जाएगा। हम ऐसा मतलब सोच सकते हैं ना, एसिड डाला तो जिसका pH जो है वो डिक्रीज होएगा सोल्यूशन का, लेकिन होगा क्या, जो H3O प्लस बनेंगे वो इस एसीटेट के साथ कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद जो मतलब ये जो एसीटेट कहाँ प्रेजेंट होंगे, बफर सॉल्यूशन में। तो कंबाइन करने के बाद ये बना देंगे एसिटिक एसिड, जो आपको पता है कैसा होता है, वीकली आयोनाइज्ड होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, 10 जो H3O प्लस आयंस होंगे एसिड के वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, एसिटिक एसिड में जो एक वीक एसिड है। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट होंगे, जब H3O प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा, CH3CO एसीटेट आयन के साथ, जो एसिडिक बफर प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट द एसिडिक बफर। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिडिक बफर है उसका न्यूट्रलाइज्ड, जो एसिडिक बफर है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज्ड करता है। जो एसिडिक बफर है उसने क्या किया, जो HCl की एडिशन हमने की ना उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, या जो फिर एसीटेट आयन बने उन्होंने एज ए बेस का रोल किया। ठीक है, समझ आ गई, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा यहाँ, pH डिक्रीज नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरी बात, अगर सिमिलरली हम बेस को ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH को ऐड करते हैं बफर सॉल्यूशन में, ठीक है, आपको पता है ये किस में आयनाइज होगा, OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, और Na पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो अब जो OH की वजह से क्या होगा कि pH बढ़ने लग जाएगा। क्यों, आपको पता है ना, अप टू 7 न्यूट्रल, 7 से पीछे पीछे जैसे 6.5, 6, 5 ऐसे ऑन ये करके एसिडिक हो गया। और जैसे जैसे हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी ना
वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे OH की मात्रा बढ़ेगी ना वैसे वैसे बेसिक करैक्टर बढ़ता रहता है। ठीक है, बेसिक कहाँ से होगा, जैसे 8, 9, 7.5, 8, 9, 9.5, 10 ऐसे करके अप टू 14 तक जाएगा। तो OH के एडिशन से हमें ऐसा लगता है कि OH जब हमने ऐड किया तो इससे क्या होएगा कि जो बेसिक करैक्टर होगा वो जो सॉरी नॉट बेसिक करैक्टर, जो pH होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, मतलब pH वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, 7, 8, 9, 10 हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो OH नेगेटिव है ना, ये हम ये कन्वर्टेड, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में। किसके थ्रू, जो H3O प्लस प्रेजेंट है ना उसके थ्रू ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, अब ये जो H3O प्लस आयंस है ये प्रोवाइड करेगा एसिटिक एसिड। जैसे ये रिएक्शन यहाँ दिखाई गई है, ये देखिए OH जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर में, और किसके साथ मिलके, H3O प्लस से मिलके। अब रिएक्शन दिखा दी। अब ये जो बेस है NH ये बफर सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए सिंस जो वाटर है दैट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये स्लाइटली आयनाइज्ड होगा, इसका ये मतलब हुआ कि जो H3 प्लस आयंस हैं जो बफर सोल्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसके कैसा इंपॉर्टेंट रोल कि उन्होंने जो एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयन है इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, और जो pH सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो अब जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ वो क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा प्लीज़। आज के लिए इतना ही, कल हम कंसीडर करेंगे बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।